नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ। आइए आज इसका लिस्टिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं, आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है। तो देखो, लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका मंडे को होने वाला है। 16 फरवरी को लिस्टिंग होने वाली है। बीएससी एनएससी की लिस्टिंग हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल के अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंशियल क्या है, सेक्टर क्या है, पीयर में कंपेरिजन करेंगे, पीयर का रैंकिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल में दो कैटेगरी आती है, पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा आता है गुड, और एक लास्ट कैटेगरी होती है एवरेज की। ठीक है, और एवरेज और बेकार कैटेगरी वो मान सकते हो। ठीक है, तो दो टाइप की कैटेगरियां होती हैं। और स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, गुड वगैरह रहता है तो वहाँ रिस्की चीजें होती हैं। तो रिस्की रहता है तो कम ही पोर्शन होल्ड करो तो ज्यादा बेहतर रहता है। आई होप मैंने ओवर चीजें बता दिया। अब और डिटेल में यहाँ डिस्कशन करते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी एक एआई ओरिएंटेड कंपनी है। एआई ओरिएंटेड कंपनी क्या है, ये जो अदर कंपनियां हैं उनका डेटा लेती है, उसको एनालाइज करती है, उसके बाद उन कंपनी को बताती है आखिर आपको करना क्या है, उनको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। आई थिंक आप इजीली समझ गए होंगे कंपनी क्या है। ये ग्लोबल एंटरप्राइज एआई और एनालिटिक्स कंपनी है। एनालिटिक्स कंपनी का मतलब होता है कि डेटा को एनालाइज करना, ये कंपनी का सिंपल काम है। आई होप आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस इसमें कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पास क्या बढ़िया है, इसके पास सिटी बैंक, नेस्ले, ये सब इसके प्रीसियस क्लाइंट हैं। बढ़िया बढ़िया क्लाइंट इसके पास हैं। टॉप 1 क्लाइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिटी बैंक कोई छोटा मोटा क्लाइंट नहीं है। तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े क्लाइंट के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस है, ये अच्छी बात है। कंपनी का सेक्टर पर्सनली मुझे अच्छा लगा और बढ़िया है, इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा भाई। सेक्टर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आओ फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल देखो, 24 से 25 में हम लोग मेनली देखेंगे। 23 का आप चाहो तो देख लो, तो कोई मतलब नहीं है, हम 24 से 25 पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आओ देख लेते हैं टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ा है। जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 24 में 2241 करोड़ का हुआ था, वहीं 25 में 2816 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू 25% के अराउंड से बढ़ा है। इबिडा 97 से 398 हो गया भाई, करीब 309% बढ़ा है। ये भी मतलब शानदार बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट निगेटिव से सीधा जंप कर गया 220 सीआर के अराउंड। तो मतलब बहुत ही तगड़ा यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ आप देखेंगे, नेटवर्थ भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है भाई। 1397 करोड़ से 1748 करोड़ का हो गया। टोटल बोरो की बात करें तो आई थिंक मैनेज करने लायक बोरो है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मतलब फंडामेंटल की बात करें, मतलब फंडामेंटल में पहला चीज है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इसका गुड है भाई, फाइनेंशियल इसका गुड है। सेक्टर भी बढ़िया है, सेक्टर स्ट्रांग है, फाइनेंशियल गुड है। अब आप कुछ इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर में जैसे प्रमोटर होल्डिंग 16% का है आईपीओ आने के बाद। तो ये निगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि आईपीओ के बाद इसका प्रमोटर होल्डिंग 16% रहेगा। 40-45% होना चाहिए था एटलीस्ट यार, तो बेहतर रहता। पी की बात करें तो जनरली ये एआई कंपनी है, टेक ओरिएंटेड कंपनी है, तो ये जनरली हाई प्राइस पे जो है ट्रेड करती है। बट आईपीओ लाते वक्त इतना ज्यादा पी ला देना ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसका पी कहीं ना कहीं ज्यादा है, इसका पी ज्यादा देखने को मिल रहा है भाई। पी देखो ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, हायर प्राइस पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, जो कि इनके लिए निगेटिव चीजें साबित हो सकती है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 13.74 का है, ठीक है। एवरेज ईपीएस है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% से ऊपर है, चलो बढ़िया है। पेट मार्जिन 10% से प्लस होता तो बेहतर रहता है। इबिडा मार्जिन यार 14-15% के अराउंड है, चलो ठीक है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे गुड देखने को मिल रही हैं। गुड यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि गुड कंपनी है, कहीं ना कहीं गुड कंपनी है। आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करेगी, लैपटॉप परचेज करने में, कुछ नए ऑफिस बनाने में, और ऐसे सेल्स मार्केटिंग के लिए भी यूज करेगी। तो अपने ऊपर कंपनी खर्चा करेगी, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, ग्रोथ के लिए ओरिएंटेड है। तो ये इसके पॉजिटिव चीजें हैं। पीयर कोई पीयर लिस्टेड है ही नहीं, पीयर तो हम यहाँ डायरेक्ट पीयर कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरएसपी में जो मिला ही नहीं, आरएसपी में भैया है ये नहीं कोई पीयर लिस्टेड कंपनी, तो मैं कहाँ यहाँ पे जो है डायरेक्ट डिस्कस कर लूँ, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, तो मतलब ये फर्स्ट एआई कंपनी होगी जो इंडियन मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, तो जो इसका बेनिफिट इसे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आईपीओ प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं है, और सस्टेन हो सकता था और कम हो सकता था, बट अब इतना प्राइस पे ला दिए तो नेगेटिव पॉइंट है। एंकर बुक की बात करें तो एंकर बुक बढ़िया एंकर बुक था, मतलब गुड एंकर बुक था। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, गुड है। 8.5 का एंकर बुक है। 9 से ऊपर का एंकर रहता तो मजा आ जाता, बट चलो ठीक है, 8.5 का है तो ठीक ही ठाक है, मतलब गुड एंकर बुक है भाई। बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। देखो फंडामेंटल इसका गुड देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, स्ट्रॉन्ग ना होने का रीजन इसका है कि प्राइस, आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं देखने को मिला, प्रमोटर होल्डिंग सही नहीं है, और एंकर बुक भी थोड़ा गड़बड़ है, मतलब 9 से ऊपर रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। इस वजह से कहीं ना कहीं फंडामेंटल गुड की कैटेगरी में आ रहा है। फंडामेंटल गुड है भाई। अब जब फंडामेंटल गुड रहता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैं पर्सनली बताऊं, यदि मैं किसी फंडामेंटल गुड वाली कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ, तो वहां पे मैं जो है, मान लो मैं 1000 शेयर मैंने
खरीद लिया, तो 1000 का जो है 500 शेयर ही होल्ड करता हूँ, मतलब 50% ही होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैं अपना रिस्क रिड्यूस कर देता हूँ। क्योंकि गुड कंपनी है, जब फंडामेंटली गुड कंपनी रहती है तो कहीं ना कहीं वो गिरावट वगैरह मार सकती है। तो इस वजह से फंडामेंटली जब गुड कंपनी रहती है तो वहाँ पे रिस्क मैनेज करके जरूर चलना चाहिए, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ मेंटेन करके चलना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। फंडामेंटल जब स्ट्रांग रहता है कंपनी तक कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से उसको होल्ड कर सकते हो। बट जब गुड रहता है तो थोड़ा सा निगेटिव रहता है। ये कंपनी आने वाले दिन में बढ़िया बेहतर परफॉर्म कर सकती है, मैं ऐसा नहीं करूँ, आने वाला जब इसका रिजल्ट होगा वो सारी चीजें होंगी तब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पे फ्रेश एंट्री भी बन जाएगी, चार्ट भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आईपीओ प्राइस फेयर नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ प्राइस फेयर होता तो कहीं ना कहीं मैं इसमें, भले ही इसका जीएमपी लास्ट डे निगेटिव था बट मैं अप्लाई करता, इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था, रीजन वही था कि इसका प्राइस वगैरह थोड़ा फेयर नहीं लगा मुझे, एंकर बुक उस लेवल का नहीं लगा, इस वजह से, वरना मैं करता जरूर। जीएमपी की बात करें, निगेटिव में जीएमपी चल रहा है, अभी हम आपको बताएंगे लिस्टिंग कितना हो सकता है, आओ वही डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर लिस्टिंग कितनी हो सकती है। तो जहां तक मेरा मानना है कि इसमें लिस्टिंग निगेटिव के चांसेस बहुत ही कम, जहाँ तक मैं मुझे लगता है कि निगेटिव लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और आई थिंक 5% के अराउंड ऐसे कुछ पॉजिटिव लिस्टिंग में भी हो सकता है, मे बी मार्केट कंडीशन सब कुछ सस्टेन रहता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 5% का प्लस लिस्टिंग हो सकता है। उसका रीजन बता दे रहा हूँ। रीजन पहला है ये है कि एंकर बुक इसका ठीक ठाक था, ठीक ठाक था। और दूसरी चीज ये है कि ये AI ओरिएंटेड कंपनी है, टेक ओरिएंटेड कंपनी है, और जनरली ऐसे कंपनी में जो टेक ओरिएंटेड हो गया, ठीक है, तो इनमें जो है बाइंग ऑर्डर देखने को ज्यादा मिल जाते हैं, बाइंग ऑर्डर वगैरह ज्यादा आ जाते हैं। और लिस्टिंग आपको पता है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बाइंग ऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा लिस्टिंग होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं कि 5% के अराउंड ऐसे जो है पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकता है। बाकी नेगेटिव लिस्टिंग होता भी है तो मुझे लगता है कि 2-3% ऐसे कुछ निगेटिव हो सकता है, इससे ज्यादा का निगेटिव मुझे नहीं लगता है। आई होप मैं आपको ढंग से सबसे को समझा पाया हूँ कि लिस्टिंग वगैरह क्या कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं होल्ड करना है, सेल करना है, प्रेस एंट्री करनी है, क्या कुछ करना है। देखो, होल्ड वही लोग करेंगे जो रोज चार्ट पलट के खोलते नहीं है, रोज अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करते हैं। आप रोज पोर्टफोलियो चेक करने वाले हो तो भाई अब मत होल्ड करना, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गिरावट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग ही होल्ड करेंगे जो लॉन्ग टर्म में इसमें होल्ड कर सकते हैं, रिस्क मैनेज करके रख सकते हैं, वही इसमें होल्ड करना। बाकी अपने हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना। 15% से नीचे का जाता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, 15% मान लो निगेटिव जाता है तो एग्जिट कर दूंगा। ऐसा कुछ सोच के चलना भाई, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। सेल किसको करना है भाई? सेल उनको करना है जो केवल लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई किए थे, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकना है, आने वाले आईपीओ में पैसा लगाना है या ट्रेडिंग वगैरह करना है, जहाँ कुछ उनको फंड की जरूरत है वो लोग यहाँ पैसा लगा सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री अभी के अकॉर्डिंग कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनी रही है, लेकिन मान लो लिस्टिंग बाई चांस इसकी लिस्टिंग हो जाती है, मान लो 10% प्लस निगेटिव लिस्टिंग हो जाती है, 10% 15% निगेटिव लिस्टिंग हो जाती है, तो आप इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। आई होप मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझा ले गया हूँ, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।